धनबाद में लोग इन दिनों बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं और ऐसे हालात में जेबीवीएनएल ने एक तरह से हाथ खड़े ही कर दिए हैं। जेबीवीएनएल ने लोगों से कम बिजली खपत करने की अपील की है। जेबीवीएनएल का कहना है कि बिजली आने पर 15 से 20 मिनट के बाद एसी फ्रिज को बंद कर दें। सहयोग नहीं मिलने पर निर्बाध बिजली की आपूर्ति नहीं कर पाने की बात कही गई है। अचानक लोड बढ़ने से लाइन ट्रिप, फ्यूज कॉल, जम्पर में खराबी आ रही है, जिसके मेंटेनेंस के लिए बिजली काटनी पड़ रही है। हर 1 घंटे के बाद आधे घंटे के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। तो अब देखिए, जेबीवीएनएल ने जिस तरह से बातें कही हैं, इससे तो साफ यही लगता है कि हाथ खड़े कर दिए हैं। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी दिलीप जुड़ चुके हैं, सीधे रुख कर लेते हैं धनबाद का। दिलीप, देखिए, एक तो गर्मी ने जीना मुहाल कर रखा है, दूसरी तरफ बिजली कटौती, और अब जिस तरह से जेबीवीएनएल ने ये कहा है कि अगर लोड शेडिंग क्यों करनी पड़ रही है ये सबको पता है, लेकिन अगर बिजली आए भी तो उसके बाद आप अपने जो बिजली के उपकरण हैं उसको ऑन करने में थोड़ा समय लें। ऐसे में तो लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं और साफ तौर पर जेबीवीएनएल अपने हाथ खड़े कर रहा है। देखिए, जेबीवीएनएल जो है क्या या कह सकते हैं झारखंड विद्युत वितरण निगम जो है वो अब वो सफाई देने पे लगी हुई है। आपको पहले से पता होता है कि गर्मी जब बढ़ती है तो लोग काफी परेशान होते हैं, और गर्मी के मौसम में चाहे वो एसी की बात हो, कूलर की बात हो, फ्रिज की बात हो, पंखे की बात हो, सभी बाजारों में बिकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो नहीं खरीदेंगे तो उनकी गर्मी में और मुश्किलें बढ़ेगी। बाजार में बिकना शुरू हो जाता है, ज्यादातर लोग खरीदते हैं। ऐसे में लोड शेडिंग बढ़ना आम बात है। तो इसकी तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए, और तैयारी को लेकर के आप करते क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तो अभी 1 सप्ताह पहले तक समस्या ये थी कि विद्युत का उत्पादन सही से तरीके से नहीं हो रहा था, तो लोग परेशान थे। उसके 2 महीने पहले तक आप समझिए इस बात को, झारखंड सरकार डीवीसी का बकाया नहीं दे पा रही थी, तब लोग परेशान थे। आखिर लोग क्यों परेशान रह गए? उनका साफ तौर पे कहना है कि वो सही समय पे बिजली बिल जमा करते हैं, सही समय पे सरकार का जो दिशा निर्देश आता है उसका वो पालन करते हैं। तो ऐसे में गलती किसकी है? झारखंड विद्युत वितरण निगम की गलती है, सरकार की गलती है। तो उनका खामियाजा क्यों ये भुगतेंगे? क्योंकि कई जगह पे आप देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर नए लगाए जाते हैं, तो पहले से ये तय क्यों नहीं किए जाते हैं कि वहां पे 10 केवी का ट्रांसफार्मर चाहिए, 25 केवी का ट्रांसफार्मर चाहिए? क्योंकि आबादी लगातार बढ़ती है, और आबादी जब लगातार बढ़ते हैं तो जरूरतें भी बढ़ती है, और जब जरूरत बढ़ते हैं तो बाजार से वो सामान खरीदते हैं। और ऐसे में ये कहा जाना कि अगर आपके यहाँ बिजली आती है तो आप फ्रिज को बंद कर दो, एसी को बंद कर दो, पंखे को बंद कर दो, तो संभव है क्या इतनी गर्मी में रहना? और आप बहाना बनाते हैं, विद्युत कटौती करते हैं कि फ्यूज उड़ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों से बार बार ये अपील किए जा रहे हैं कि आप पंखे को बंद रखें, एसी को बंद रखें, फ्रिज को बंद रखें। लेकिन ये आप तब संभव हो पाएगा जब आप निर्बाध विद्युत आपूर्ति करेंगे। आज जब विद्युत आपूर्ति आप करेंगे नहीं, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग रहेंगी, और उसके बाद अगर बिजली आपूर्ति बहाल किए जाएंगे तो उस समय तो वो फ्रिज चलाएंगे ही, एसी चलाएंगे ही। आखिर उनकी जरूरतें हैं उससे, तो वो तो होगा ही। तो फिर उसको कैसे दरकिनार किया जा सकता है? जी बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता। और देखिए, अब ऐसे सिचुएशन में तो और भी लोगों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। 1 घंटे की बिजली आपूर्ति, उसमें आधा घंटा लोड शेडिंग, और उसके बाद भी इस तरह के निर्देश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि इस गर्मी में और क्या व्यवस्थाएं, क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं लोगों को मिल पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो धनबाद में बिजली खपत कैसे किया जाए इसके लिए भी निर्देश दिया गया है, जबकि घंटों लोड शेडिंग हो रही है, बिजली आपूर्ति सही से नहीं हो रही है। लेकिन जब बिजली दी जा रही है उसमें भी आप खपत कैसे करेंगे, इसे कंज्यूम कैसे करेंगे, इसके लिए भी बाकायदा एक दिशा निर्देश जेबीवीएनएल की तरफ से, ताकि उनके सामने जो समस्याएं हैं वो जनता पर थोपी जा सके। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।